हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब। उस दिन हम बात कर चुके थे गति के प्रथम समीकरण की। आज हम बात करेंगे गति के द्वितीय समीकरण के बारे में। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, कैसे प्राप्त होता है, आइए हम इसे जानते हैं। पहले हम माना किसी गतिशील कण का प्रारंभिक वेग u है, उसका प्रारंभिक वेग u है वह u वेग से गतिमान है। t समय बाद उसका विस्थापन यस हो जाता है तथा जो t समय है, समय कितना लगा है t समय बाद उसका विस्थापन क्या हो जाता है, यस हो जाता है। तब हम जानते हैं चाल बराबर जो होता है दूरी, ये चाल हो गया और ये दूरी बटा समय हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। और चूंकि हमें औसत चाहिए, औसत दूरी चाहिए, तो कुल में औसत से गुणा कर देंगे। तो औसत दूरी, औसत चाल, औसत समय। अब जैसे औसत समय निकालेंगे तो t प्लस टी बाई टू बराबर 2t/2। तो ये अंत में समय ही आ जाएगा। तो इसे ऐसे रखेंगे, ये औसत दूरी हो जाएगी, ये औसत चाल हो जाएगा। और दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं। औसत चाल एक इसका ये है और अंतिम वेग यूं है, तो b प्लस यू बाई टू हो जाएगा। इंटू टी से हम गुणा करा देंगे ये वाले टी से। अब चूंकि यस बराबर ये हमारा जो b है, यहाँ से हमारा गति का समीकरण b बराबर u प्लस ए टी आया था, इसी को मान को उठाकर इसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा b बराबर u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू इंटू टी। अब ये u मिलकर 2u बना लेंगे और ये t 80 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा, इंटू टी से गुणा हो जाएगा। अब यस बराबर 2u 80/2। अब इसे अलग कर लेंगे, हमारे अंदर हर है तो इसे एक बार इससे कर लेंगे, एक बार इससे कर लेंगे। तो जो हमारा हो जाएगा यस बराबर 2ut/2 प्लस 80²/2, क्योंकि 80 से गुणा होगा ना, पहले इसमें होगा फिर इसमें होगा तो गुणा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा s बराबर 280/2 प्लस 80²/2। अब ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस हाफ 80²। चलो, हमारा गति का द्वितीय समीकरण हो गया। अब हम बात करेंगे गति के तृतीय समीकरण के बारे में, यानी तीसरा समीकरण क्या कहता है। गति का तीसरा समीकरण क्या है। गति का तीसरा समीकरण यह कहता है कि माना किसी गतिशील कण का प्रारंभिक वेग यूं है, जैसे हमने यहाँ माना था यूं, वैसे हम यहाँ पर भी मानेंगे यूं, उसका वेग यूं से गतिमान है। t समय बाद उसका त्वरण ये हो जाता है अब ये कहता है कि जो उसका समय है t समय बाद उसका जो ये त्वरण है वो ये हो जाता है। तो गति का प्रथम समीकरण कैसे। तो गति का प्रथम समीकरण क्या कहता है, ये तो है गति का प्रथम समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी। ये तो v बराबर u प्लस ए टी है। अब ये कह रहा है एस बी एस का मतलब समझते हैं आप, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों का जब होल स्क्वायर खोले, जैसे हमारा ये हो जाएगा बी प्लस ये यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। अब इसे जब हम खोलेंगे तो ये स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 यानी 2a भी हो गया। अब यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा बी स्क्वायर को वैसे रखेंगे, यू स्क्वायर को वैसे रखेंगे। यहाँ पर देखो आप 2a कॉमन करेंगे, जब 2a कॉमन करेंगे, जैसे ये हमारा 2 मिल गया, ये हमारा ये मिल गया, तो ये यूटी बचा, तो इसे यूटी तो यहीं लिख देंगे। अब यहाँ से जब 2a कॉमन करेंगे तो एक ये निकल गया तो ये बच गया, टी स्क्वायर निकल गया तो टी बच गया। टी तो जाएगा नहीं क्योंकि टी को कॉमन नहीं लिया है, तो हमारा टी तो वैसे रहेगा। एक ए को कॉमन लिया है तो एक ए बच जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास दो नहीं था, क्या नहीं था, दो नहीं था,
तो जब हम 2 नहीं था तो इसे भाग कर देंगे 2 से, जब हम गुणा कराएँगे तो ये हमारा 2 से 2 कैंसल हो जाएगा, तो इसलिए इसको भागे 2 लिख दिए। और चूँकि हम जानते हैं कि ये बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ऐसे लिखते हैं, और ये क्या लिखा है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसे तो लिखा है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और चूंकि ये यही का सूत्र है गति का द्वितीय समीकरण यहाँ देखो प्राप्त हुआ है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, देखो यही तो है ना गति का द्वितीय समीकरण। अब यहाँ से हम इसका मान पुट कर देंगे तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, और यहाँ से हमारा प्राप्त हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया आपका गति का द्वितीय समीकरण। नेक्स्ट में बात करते हैं मुक्त रूप से नीचे की गिरती हुए गतिमान वस्तु का पिंड, जिसे हमारा जहाँ यस था उसे यच मानेंगे, जहाँ ए था उसे जी मानेंगे। यहाँ पर जो आपका दूरी हो जाएगा यस बराबर यच हो जाएगा, और जो आपका ये त्वरण है वो जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण लगता है। क्या लगता है? गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये जी लगता है। क्या लगता है? जी। अब b बराबर यू प्लस ए टी, तो b बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, और चूंकि जब नीचे की ओर हो तो g प्लस में होगा, अगर ऊपर की ओर हो तो g माइनस में होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसी में लोग कन्फ्यूजन होते हैं। तो b बराबर यू प्लस जी टी हो जाएगा, यहाँ पर यस के जगह हम h मानेंगे तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर b है तो b स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h हो जाएगा, क्योंकि यस को ही हमने h माना है, ए को हमने g माना है, ये हमारा हो गया। अब कह रहा है मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, उसमें किसी भी प्रकार का क्या नहीं लगता, वेग नहीं है किसी भी प्रकार का, तो ये हमारा हो जाएगा b बराबर यू ए टी, क्योंकि यू लगेगा ही नहीं, वेग है ये नहीं, ग्रेविटेशनल खींच रही है, मुक्त रूप से गिरता है ना, फ्री फॉल, इसी को तो कहते हैं मुक्त रूप, फ्री फॉल। कोई वस्तु जब ऊंचाई से गिरती है बिना किसी त्वरण के तो उसी को तो कहते हैं ना फ्री फॉल। तो ये हो जाएगा आपका। अब देखो हमने यहाँ पर सिंबल बनाया है, क्या बनाया है? सिंबल, जिसे ये कह रहा है कि जो आपका वस्तु है वो ऊपर की ओर गतिमान है। तो यहाँ पर जब नीचे था तो हमारा जो जी था भाई साहब वो प्लस में था, और जब हम ऊपर ले जाएंगे तो यही चीज हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो सिंपल सी है, बी बराबर यू माइनस जी टी, एच बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये आपका हो गया। देखिए भाई लोग, हमने कैलकुलस मेथड, ये मेथड भी सॉल्व किया है, लेकिन हम इसे बात करेंगे कल की क्लास में। थैंक्स ब्रो।